हेलो हेलो हेलो। नमस्कार। धीरज सिंह। सर जी, सेट 151 जो करवाए हैं, सेट कहाँ है? 151 सेट में दूसरा क्वेश्चन है। 151? कल तो, आज ही तो 251 करवाए थे। 151 की 251, ये पहले क्लियर करो। 151 है कि 251? 251 आज जो है हम 4 बजे शाम में क्लियर कर दिए थे। 252 नंबर जो है आज डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। एक तो हमने जो है शाम में क्लियर कर दिया और एक अभी कर रहे हैं। फिर आगे जैसे टाइम मिलता है फिर हम जो है इसको करते चलेंगे। बताइए, 151 की आप बात कर रहे हैं या फिर जो है 251 की? 251, हाँ तो ठीक ही तो है। 251 तो आज ही लिए हैं। देख लो भाई, दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? जो मेरे पास सेट था वही तो जो है सेट हम करवाए हैं। और तुम क्या, अभी तो क्वेश्चन भी नहीं है मेरे पास। देख लेना इस बात को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेट में दूसरा क्वेश्चन है। अरे यार, ऑनलाइन होगी ऑफलाइन? क्योंकि जो है मुझे जो मिला था सेट, वही हमने डिस्कशन भी करवाया था। एक बार देख लेना, हम भी जाके देखेंगे। हमको तो जो कोचिंग की तरफ से मिलता है सेट, उसका हमने डिस्कशन करवा दिया। चलिए स्टार्ट करते, 252 से जो है हम लोग यहाँ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। अल्फा प्लस बीटा 90 होना चाहिए और अल्फा बराबर 2 बीटा होना चाहिए। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब आप बीटा बराबर 30 डिग्री रखोगे। तब अल्फा हो जाएगा 30 दूने 60 यानी 60। ये भी फुलफिल हो गया, ये भी फुलफिल हो गया। अब हमें जो है इतना का वैल्यू चाहिए। तो हमें चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब 60 डिग्री और साइन स्क्वायर बीटा मतलब 30 डिग्री। इसका हमें वैल्यू चाहिए। कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है हमारा 1/2 यानी 1/4। और ये 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। 1/4 1/4 मिलके जो है हमारा 2/4 हो जाएगा। यानी 1/2 इस क्वेश्चन के सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, सी आपका जो है ऑनलाइन में है ना। हो सकता है ऑनलाइन में जो है ये गड़बड़ी हुई होगी, ऑफलाइन में दूसरा चला होगा, ऑनलाइन में दूसरा चला होगा। तो मिलाते रहना, देखना कि जो है कौन सा सेट है भाई, इधर उधर ही थोड़ा सा हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। करक एक रेलगाड़ी पहले 75 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित एक समान चाल से तय करती है। तो वो एक समान चाल जो है हमने क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो मेरा कितना समय लग जाएगा, 75/x लग जाएंगे प्लस। अब आगे कह रहा है अगले जो 90 किलोमीटर है, अगले जो 90 किलोमीटर है उसका सामान्य चाल से कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा कर रहे हैं। यानी ये हो जाएगा x + 10। और जो है यात्रा को पूरे 3 घंटे का समय लगता है। यानी पूरे जो है प्रकरण में जो है पूरे 3 घंटे का यहां पर समय लग जाता है। तो कह रहा है कि अगर सामान्य चाल से यानी x की चाल से 300 किलोमीटर जाने में हमें कितना समय लगेगा। तो हमारा समय लगना चाहिए t बराबर यानी 300/x। तो हमें सिर्फ x का वैल्यू अगर मिल जाए मुझे तो बेहतर तरीके से ये काम हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा यहां पर, जो ये कंप्लीट 3 कर दे। और ऑप्शन तो इसका दिया हुआ है, समय का दिया हुआ है, समय का दिया हुआ है मेरे भाई। ये एक पूर्णांक में है ना, इंटीजर है, तो मेरा ये फ्रैक्शन होना चाहिए। तो फ्रैक्शन होना चाहिए। मतलब अगर 5 घंटे 25 मिनट रखे, 25/60 यानी 5 ये तो नहीं हो पाएगा। सोचो कि यही हमारा जो है टाइम, अगर जो है ये सब है 5 घंटे 15 मिनट। 5 घंटे यानी ये 5 का 20 एक 21, 21 तो ये नहीं कट रहा है, तो कट रहा है तो 6 से ही नहीं कट रहा है। इस पे ट्राई करें। अगर x बराबर 6 लेना चाह रहे हैं तो 6×5 = 50 यानी जो है हमको 50 होना चाहिए ना। तो x का वैल्यू 50 पे ये सेटिस्फाइड हो पाएगा क्या? तो देखते हैं भाई, 75/50 और जो है 90/60 हो जाएंगे। देखते हैं 3 आता है या नहीं आता है। तो 25 दूने 50, 25 3 75, जीरो खत्म, यहाँ 2 और ये
3 हो गए, तो 3 3 हो गए, 6/2 यानी जो है 3 आ गया। मतलब ये बिल्कुल सही है। x बराबर हमारे 50 हो गए। यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं। 300/50 यानी इस क्वेश्चन में जो है हमें कितने घंटे का समय लगेगा, तो 6 घंटे का जो है समय लग जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल 50 जो है इस क्वेश्चन का मतलब x का वैल्यू 50 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसा जो है CHSL से ये क्वेश्चन शुरुआत हुआ था 2017 से जो है ये सब क्वेश्चन जो है CHSL जो है 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी। लगभग सब एग्जाम में ये पहुंच चुका है। तो हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू होता है इंटू भाई ए क्यू माइनस बी क्यू। आप सीधा देखो ए क्यू माइनस बी क्यू पर ही टूटना है इसे। ए माइनस बी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी आपके हो जाएंगे। तो आप समझ लो इसी का जो है ये होगा। यानी अगर हम इससे डिवाइड कर दें 3√3 यानी √3x का होल क्यू लिख दे, इतना लिख दिया हमने, और इससे हमने लिख दिया √2y का होल क्यू। और इस वाले बंदे को हम इधर डिवाइड कर देते, तो डिवाइड कर देते हैं √3x माइनस √2y से। तो अगर आप ए क्यू माइनस बी क्यू को अगर a माइनस बी से भाग दोगे तो आपको इतना मिलेगा ए स्क्वायर, यानी आपको मिलने वाले हैं √3x का स्क्वायर, फिर उसके बाद जो है बी स्क्वायर यानी √2y का स्क्वायर, फिर उसके बाद आपको मिलेंगे प्लस ए बी यानी √3x इंटू √2y इंटू है ये। इतना ही पार्ट हमको उसके कंपैरिजन में लेना है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और प्लस √6xy। अब जो है इस बंदे को यहां पर लाकर कंपैरिजन कर दीजिए। कंपैरिजन होगा क्या, तो भाई ax स्क्वायर है प्लस बी वाई स्क्वायर है प्लस सी एक्स वाई है। आप जरा सा देखो इसको कंपैरिजन करने पर, कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर, तो आपके ए के जगह पर कौन आ गया 3 आ गया, बी के जगह पर कौन है 2 है आपका, और सी के जगह पर आपको √6 आ गया। इतनी बातें यहां पर हमारी आ चुकी है। तो कह रहा है कि भाई a इंटू बी बाय सी निकालने के लिए a इंटू बी बाय सी आपको निकालना है। भाई 3 दूने 6 हो गए, 3 गुने 2 6 और √6 से डिवाइड करना है। तो भाई आप जो है कैंसिल कर लो, √6 इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। और ऐसा जो है सिर्फ बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी हो जाएगा। बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल अगर समय मिलता है, अगर जो है समय अगर मिल जाता है तो 253 नंबर सवाल जो सेट है वह 4 बजे फिर करवा देंगे, और फिर जो है 8 बजे जो है करंट यानी 254 हो जाएगा। समय मिलेगा तब, अगर नहीं मिला तो फिर जो है डायरेक्ट 8 बजे मिलेंगे 252 को लेकर। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में आइए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेमी है और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है, तो इसका परिमाप बराबर है। परिमाप यानी पैरीमीटर जो है हमें ये ढूंढना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कह रहा है ना, तो हम लोग जो है सरकम रेडियस ये इन रेडियस बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं डेल बाय एस। डेल का मतलब क्या है, तो डेल का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे रखा है 15, अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 दे रखी है, पैरीमीटर एस मतलब होता है सेमी पैरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। तो एस बराबर मेरे भाई कितना आ गया, तो 5 आ गया। एस बराबर 5 आ गया, तो हमें चाहिए पैरीमीटर, पैरीमीटर 2s होता है, 2s होगा भाई साहब। तो 2s जो है s का वैल्यू 5 रखोगे तो यानी 10 इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है, और सवाल में जो है इतना रूल आप जानते हो, किसी भी ट्रायंगल में इस तरह के जो है अगर आप ट्रायंगल बनते हैं, ये इन रेडियस है भाई, इन रेडियस में आपको r बराबर होते हैं r बराबर डेल बाय एस, और यही बाहर से अगर जो है सर्किल दिया गया है तो आपके जो है सरकम रेडियस बराबर होते हैं ए बी सी बाय 4 डेल, ये होता है आपका। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% ज्यादा, तो 40% ज्यादा ले लिया, 25% हमें छूट भी दे रहा है, प्लस माइनस माइनस 40 गुने 25/100। मास्टर फार्मूला हम अप्लाई कर दिए, यहां से आप काटो 4 बार में, 4 से काटो 10 बार में, तो 40 ये 35 घट गया, यानी आपको जो है 5% आ गया।
प्लस में आया है मतलब हो गया क्या, प्रॉफिट हो गए। अब आप कहोगे ये फॉर्मूला तो आपने जो है पढ़ाया ही नहीं। बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं, ये हमारा जो है रूल है, इसी को मास्टर फॉर्मूला हम लोग कहते हैं। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। तो कहने का मतलब है एक्स क्या है, एक्स आपका मार्कअप है। मार्कअप कहने का मतलब सीपी से कितना ज्यादा आप एमआरपी रखोगे। और वाई हमारा डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमेशा जो है आपको माइनस में रखने हैं, माइनस में हमेशा रखना है। बस सॉल्व कीजिए, अगर आपको प्लस में आ रहा है तो आप समझिए प्रॉफिट हुआ है, अगर आप माइनस में आ रहा है तो आप समझिए कि आपको लॉस हो रहा है। 1/sin θ, 1/sin θ बराबर होता है कॉसेक थीटा माइनस, आप जरा सा ये सोचो, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। यानी इसी चीज को आप ऐसा लिख सकते हो, कॉसेक थीटा +1, और फिर आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा -1। अब जरा सा जो है आप देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपका खत्म हो जाएगा। आपके पास बचेंगे क्या, तो आपके पास बच जाएंगे कॉसेक थीटा -1 बच जाएंगे। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा और +1, ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, रिजल्ट आपके क्या आ गए, 1 आ गए। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आप डिवाइड करोगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, आपके पास जो है माइनस वाला टर्म बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 7 नंबर जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपने इसके बारे में जो है पढ़ा ही भी होगा। क्या पढ़ा होगा आपने, तो इसके बारे में आपने जो है थोड़ी सी जानकारी ली ही होगी। अगर 1 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब, अगर जो है हम n का होल क्यूब तक जाएंगे, यानी n कंजिक्यूटिव नंबर्स है, तो अगर जो है आप, इसका होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इतना होता है। लेकिन मेरा सवाल जो है यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सवाल हमारा क्या है, तो सवाल है हमारा, ये पहला रूल हो गया। सवाल है हमारा कि भाई इवन हम लिखना चाहते या ऑड ही लिखना चाहते। 1 का होल क्यूब, फिर उसके बाद 3 का होल क्यूब, फिर उसके बाद 5 का होल क्यूब, शायद ये आप नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना। 2n-1 का होल क्यूब, ये जो है ना ऑड दिखाता है, ऑड का ये सिंबल है, ठीक है। 2n-1 का जो है होल क्यूब हो जाएगा, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका n², 2n² -1 हो जाते हैं। ध्यान से, एक नई चीज है, आप इसे जो है जान रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं जान रहे होंगे तो आपको लिख लेना है। ये ऑड के बारे में बात हो गई, ये लगातार कंजिक्यूटिव की बात हो गई, और हम इवन की भी बात कर लेते हैं। इवन हमारा कितना हो जाएगा ये भी हम बात कर लेते हैं। यानी 2 का होल क्यूब, शुरू से 2 का होल क्यूब, 4 का होल क्यूब बराबर जो है 2n का होल क्यूब। 2n क्या, तो भाई 2n आपका जो है इवन नंबर का जो है ये दिखाता है। इसका हो जाएगा 2 इंटू n का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये एक नई बात हो गई, ये एक नई बात हो गई। तो आप जो है अगर जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं जान रहे हैं तो लिख लेना है इसको। तो ये 3 बातें, जिसमें एक जो है सब जगह अवेलेबल है, ये कहीं कहीं आपको मिलेगा देखने को, या फिर आपने जो है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अब आइए आप अपने पिछले वाले क्वेश्चन पर। ये 14 से, और रूल हमारा क्या है भाई, लगातार होने चाहिए, 2 से 3, 2 के बाद 4, 6, इस तरह से होना चाहिए। तो हम जो है क्या करेंगे, इसको तो पहले लिखना पड़ेगा, 2 का होल क्यूब, 4 का होल क्यूब, हमको लगातार 30 के होल क्यूब तक चले जाना है। 30 के होल क्यूब तक हमने क्या एक्स्ट्रा लिया है, तो एक्स्ट्रा हमने लिया है 2 का होल क्यूब, 4 का होल क्यूब से लेकर हम जो है 12 का होल क्यूब हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इतना हमने एक्स्ट्रा ले लिया। तो यहाँ हमारा रूल क्या है, आपने रूल यहाँ पर देख लिया है कि भाई 2 इंटू n+n+1 का होल स्क्वायर। n हमारा क्या, कितने नंबर होंगे इसमें, इवन कितने नंबर होंगे भाई, तो n बराबर आपको यहाँ पर इस वाले में n आपका 15 हो जाएगा, n बराबर 15, क्योंकि जो है 1 से लेकर आप 30 तक जाओगे, 30 नंबर, और 15 ऑड नंबर होंगे, 15 इवन नंबर होगा। n के जगह पर आप जो है रूल जो हमारा है 2 इंटू 15, और यहाँ पर जो है
15 और 15 + 1 यानी 16 का होल स्क्वायर। आप ऐसा लिख सकते हो। टोटल का होल स्क्वायर है, इधर गया, टोटल का होल स्क्वायर है नहीं, दो आपके जो है बाहर है। इतनी बातें हो गई। माइनस, अब यहां 2 के होल क्यूब से 12 का होल क्यूब, 6 को एन मिलेगा, यानी इसमें जो है एन की संख्या कितनी होगी, 6 हो जाएगी। तो 2 इंटू जो है 6 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त जो है क्या हो जाएगा, 2 और यहां पर 3, और इससे 3 2 निकाल लेते हैं और इससे 3 निकाल लेते हैं, मतलब 6 का स्क्वायर बाहर। 15 में से हमने 3 निकाल लिया तो 5 का स्क्वायर बच गया, इससे 2 निकाल लिया तो 3 का स्क्वायर होगा। माइनस 2 बाहर ले चुके हैं, 6 का स्क्वायर बाहर, तो 7 का स्क्वायर आपका बच जाएगा। तो 2 गुने आपके जो है 36 हो जाएंगे, और फिर जो है यहाँ पर 25, 25 और गुना 9, 25 नमा हो जाएगा भाई साहब 225, और माइनस 49 घटा लेना है। तो भाई 72 इंटू आप 49 घटा लो तो भाई कितने हो जाएंगे, 15 9 7 बच जाएंगे, 15 और 9 तो भाई 6 बच गए आपके यहाँ पर। तो ये आपका जो है 7 हो गए, 176 हो गए। 6 दूने 12, कोई है लास्ट में 2, 2 नंबर में 2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो है कितना आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, 6 दूने 12 हो गया आपके। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है एक और डिजिट अगर पकड़ा जाए तो भाई आंसर आ जाए। 72 छक्के हो गए भाई, 12 1 7 छक्के 42 1 43। ठीक है, 2 4 1 3 7, 72 आ रहे हैं ना, 72 हो जाएगा, मतलब इसका जो है सेव सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, 1116 इतना आ जाएगा भाई। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 बराबर 8, क्या लिख रहे हो, 3 बराबर 8, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे रहे हो क्या? इस क्वेश्चन का जो है आंसर जो है सी नंबर, हाँ बिल्कुल सही है भाई, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो रूल्स वगैरह सब जो है ध्यान में रखिएगा इस रूल को। 2 एक्स्ट्रा रूल आपका हो गया। और जब भी आप डिस्कशन करते हैं ना, आप जो है कम से कम जो है लाइव में नहीं देख पाते तो बाद में भी देखिए, लेकिन जो है आप पूरा देखिए डिस्कशन, कहीं ना कुछ रोज सेट में नया चीज आ रहा होगा। ये आपने जो है बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े होंगे, बहुत सारे नहीं पढ़े होंगे, इसको कहीं पर लिख लेना है फिर से। अब आगे बढ़ते हैं। ए की आई बी की आई से, ए की आई बी की आई से 50% ज्यादा है, मतलब अगर इसको 2 बोलोगे तो ये 3 हो जाएगा, मतलब टोटल मेरा जो है इनकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है ए की आई में जो है आप 40% बढ़ा लो, इसको 40% बढ़ा लीजिए, बी की आई में आप 90% बढ़ा लो, तो आपको कह रहा है ओवरऑल आपका कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो ये गुना कर लीजिए, 120 प्लस 180 हो जाएगा बराबर 5x हो जाएंगे। तो 5x बराबर इधर आपका हो गया 300, x बराबर आपके 60 हो गए, यानी 60% जो है यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए। इतना अंडा ये लोग पकाता है डेली, जो है स्टूडेंट सब जो है इतना अंडा पकाता है, कभी मुर्गा कभी मछली, एकदम जो है कितना नॉनवेज खाता है पता नहीं चलता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 स्क्वायर में मिसिंग, किसमें 3 स्क्वायर में मिसिंग, क्या है मिसिंग कर दिए भाई, कहना क्या चाह रहे हो भाई, हमने तो कुछ भी मिसिंग नहीं किया यहाँ पे, कुछ भी हमने यहाँ मिसिंग नहीं किया है। खुल के लिखो, 3 बराबर 8 लिख रहे हो, 3 के स्क्वायर में मिसिंग, कहीं कुछ मिसिंग नहीं है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, याद आएगा तुमको तो बताना। एक टावर के शीर्ष जो है, टावर के शीर्ष के जो है उन्नयन कोण आपके कितने दे रखे हैं, तो यहाँ पर 32, यहाँ पर 18 हो चुके। ठीक है, ए बी सी और यहाँ पर डी, अगर ये एच है, यहाँ से अगर आपका ए दे रखा है, यहाँ से आपका जो है बी दे रखा है, तो यहाँ पर जो है थीटा 90 माइनस थीटा, कहीं भी आप ले सकते हो थीटा
और कहीं भी आप 90 माइनस थीटा ले सकते हो। इसका रूल क्या होता था, एच बराबर रूट अंडर ए बी हो रूल होते थे, ये हमारा रूल होता है। तो यहाँ पर क्या है, 32 है और 18 है, इसी रूल में आप निकाल लो भाई, एच बराबर 32 और गुने 18, तो आप इसको लिख लो 16 और गुना 36 लिख लो। 16 का वर्गमूल हो गया 4 और इसका 6, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 24 आ जाएंगे। मतलब सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है। एस भुजा क्यू आर परिबिंदु इस प्रकार है, एस भुजा जो है यहाँ पर, यानी हमने पी क्यू आर ले लिया और फिर यहाँ पर एस भुजा क्यू आर पर एक इस प्रकार है। पी एस जो है क्यू पी आर को जो है वह बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है इसको, बाइसेक्ट करता है तो भाई बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप लगाओगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, पी क्यू बाय पी आर बराबर क्यू एस बाय एस आर, यही है हमारा जो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है कि पी क्यू हमारा जो है, पी क्यू ये 2 और ये 3, ये 2 3 है तो मेरे भाई ये भी आपका 2/3, यानी ये भी 2 हो जाएंगे और ये भी आपका 3 हो जाएगा, 2 3 का रेशियो बन जाएगा आपका। ठीक है, 2 3 का रेशियो बन जाएगा। अब यहां पर क्या कह रहा है कि हमें पी एस आर का जो है, पी एस आर का हमें जो है चाहिए एरिया। तो मेरे दोस्त यह तो जो है सिमिलर घोषित नहीं हो सकता है, लेकिन आप जो देख रहे हैं इसका जो बेस होगा, यानी ये हमारा क्यू एस और इसका बेस एस आर, उसी फॉर्म में जो है आपका एरिया भी होगा, क्योंकि आप लिखोगे हाफ इंटू, जैसे इसका लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप लिखोगे पी क्यू एस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिखोगे पी एस आर, तो आप लिखोगे ना हाफ इंटू बेस, बेस आपका कितना है 2, और इसका जो भी हाइट होगा वह दोनों के लिए कॉमन होगा, यानी एच हो गया, और 1/2 इंटू 3 इंटू एच, ये एच एच आपका कैंसिल हो जाता है ना भाई, ये सब जो है आपके कैंसिल हो जाते हैं, मतलब जो है वह अपने बेस के ही रेशियो में उसका एरिया बन जाता है। और बहुत लोग जो है इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेता है कि भाई जो है सिमिलिटी का यहाँ पे झट से रूल लगा देगा, 2 और 3 का स्क्वायर कर देगा वहां। थोड़ा सा जो है सहम के, थोड़ा सा धम रुक के जो है काम करना है, यानी 2 और 3, तो आपके पूरे ओवरऑल जो है किसी का वैल्यू दिया हुआ है पूरे ओवरऑल का, तो 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 का वैल्यू आपको 180 दे रखा है, तो 1 यूनिट 36 के बराबर। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, एस पी एस आर, यानी ये 3 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, 3 का वैल्यू हो जाएगा 108, यानी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर बी नंबर ऑप्शन होंगे। और ये क्वेश्चन 2-3 दिन पहले भी हुआ है, ये क्वेश्चन जो है 2-3 दिन पहले भी हुआ है। ठीक है, 2-3 दिन पहले भी होगा। तो ये हमारा 3 का वैल्यू 108। तो राजा गुप्ता जी जो है, मुझे पूरा यकीन है कि आप जो है ये बाजार समिति के ही कोई मेंबर्स जो है मैसेज कर रहे हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप साइंस वाले टीचर से पूछ सकते हैं कि बाजार समिति में आपका जो है आएगा बैच की नहीं आएगा, मैं तो मैथ पढ़ाता हूँ ना दोस्त। करा ए बी सी डी आपका जो है एलजेब्रा में जो है मैक्सिमम और मिनिमम एक चैप्टर है, उसी में जो है आप यहाँ पढ़ते हैं। कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको जो है सभी बराबर होने चाहिए, सभी बराबर। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी डी आपके 2 दे रखे, यानी जो है सभी वैल्यू आपका कितना हो जाना चाहिए 1/2 होगा, तब जाके आपका कंप्लीट 2 हो पाएगा ना। 1/2 1/2 तो 1 हो गया, 1/2 1/2 1 हो गया, 1 1 आपके 2 हो जाएंगे। तो यहां कह रहा है कि 1+1 आप लिखते जाओ। अब ये 1+1/2 सब में रहेगा, 1+1/2 जो है आपका सब में रहेगा, क्योंकि ये चारों हमने जो है बराबर कर रखे हैं, बराबर कर रखे हैं मेरे दोस्त। तो अब जो है यानी जो है यह 3/2 हो जाएगा, कितनी बार, तो 4 बार हो जाएंगे। इसका जो मैक्सिमम, हाँ कुछ गड़बड़ हमने कर दिया क्या, 1+
1/2। ठीक है। अच्छा पावर जी 4 में प्लस नहीं नहीं इनटू में है भाई। तो हमारा 3/2 हो जाएंगे, कितनी बार? 4 बार हो जाएंगे। ये 81 हो जाएगा और 2 का पावर 16 हो जाएंगे। मतलब आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर जो है आपके सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ के लिए भी पूछ रहे हैं सर। बहुत पूछ रहे हो। तो आइए 11 का जो है ये आंसर सी नंबर ऑप्शन हो गया। एक समषष्ठभुज आधार वाले प्रिज्म की जो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर है और तथा आधार की जो भुजा है 4 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको चाहिए। भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म बराबर होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस। ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया का जो है होता है पेरीमीटर इंटू हाइट। तो हम जो है यहाँ कर्व सरफेस एरिया के जगह पर पेरीमीटर इंटू हाइट आप जो है लगा सकते हो। ठीक है। आप इसको लगा सकते हो। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर। तो टोटल सरफेस एरिया पी इंटू हाइट और प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस इतना हो जाएगा। तो कह रहा है कि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो ये समषष्ठभुज यानी जो है आपका रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब 6 भुजाएं होती हैं उसमें। ठीक है। 6 भुजाएं होंगी और सब जो है हाइट भी हमारा कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। आधार की जो भुजा है, आधार की जो भुजा है, तो खैर n बराबर 6 की हमको कोई जरूरत नहीं है। हमको जो है भुजा अब यहाँ कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। भाई 6 भुजा होते हैं उसमें, हर भुजा 4 4 का है, तो पेरीमीटर कितने होंगे? 6 इंटू 4। और हाइट कितना है मेरा दोस्त? 8 है ये, प्लस 2 इंटू। अब हेक्सागन में जो है 6 बराबर जो है 6 बराबर समबाहु त्रिभुज होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 गो होता है। 6 और 1 का वैल्यू हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितने हैं भाई? 4 है। तो 4 गुने 4। इसी को बस सॉल्व कर लेना है और आंसर आ जाएंगे आपके। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? 4 4 आपके कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे 24 24 शोर भाई 48 भी है यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे 8 छक्के 48 और यहाँ देखो भाई 4 दूने 8 और 6 यानी 48 हम कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा आपके पास 4। ये बच गए और ये सब तो हम ले ही चुके हैं, बच गए √3। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऐसा जो है आपके सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आपने 252 सेट जो है कल आपने जो है दिया होगा और कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है वो आप देख सकते हैं। हालांकि जो है इतना हार्ड सवाल नहीं है इसमें। शायद 253 में कुछ क्वेश्चन जो है फिगर वाले आज देखे थे, हो सकता है उसमें आप फंसे हो। 253 की 54, 253 आज हुआ होगा। 253 या 54 हुआ, पता नहीं, यादो नहीं है। हम लोग तो लेट चल रहे हैं ना। त्रिभुज पी क्यू आर में जो है पी क्यू आर 90 डिग्री आपका दे रखा है और यहाँ पे पी क्यू आर हमारा जो है 90 डिग्री दे रखा है। पी क्यू और आर ये हमारा 90 हो गया। पी क्यू हमारा 10 दे रखा है। पी आर कहाँ दोस्त? ये 26 और यहाँ पर जो है 10 26। भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5 12 और 13। अगर जो है इसका डबल कर दिया जाए तो होंगे 10। ये हो जाएगा 12 दूने 24, 13 दूने 26, यानी ये वैल्यू 24 हो जाएंगे। और कह रहा है कि इसके अंदर में जो है एक जो है इन सर्किल दिया हुआ है। इसके अंदर में जो है जब सर्किल रहता है तो आप जानते हो ना इसका क्या होता है भाई? इन रेडियस आपका होगा a प्लस बी, यानी जो है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2, यानी 10 प्लस 24 हो गए और माइनस 26/2। 8 भाई यहाँ -2 घटा दिए 8 8/2, यानी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर 4 हो जाएगा। 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आप बराबर पढ़ रहे होंगे। दो वस्तुओं में प्रत्येक को अगर 10,334 में बेचा जाए, उनमें से एक वस्तु को 18% जो है
प्रॉफिट हो जाता है। 18% का मतलब क्या है? 18% का मतलब है 9/50। यानी अगर कॉस्ट प्राइस रखा जाए 50 रुपया, तो आपका जो है सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा? इतना तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा इसमें तो। ये मेरा हो गया। 12% लॉस कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई 12/100, यानी जो है 3 चौका और ये 25। अब 25 में 3 घटाने होंगे। मतलब अगर जो है मेरा कॉस्ट प्राइस 25 है, तो आपको जो है यहां पर 22 रखने होंगे, तब जाके ऐसा होगा। और ऐसे में जो है प्रत्येक का सेलिंग प्राइस आपका 10,334 दे रखा है। इसका सीधा सा मतलब है कि सेलिंग प्राइस हमारा बराबर होना चाहिए। लो भाई, अब जो है यहां से कैलकुलेशन ही बहुत लंबा हो जाएगा। इसको हम 22 से गुना करेंगे तब जाके बराबर आएगा, और ये 59 से गुना होगा तब जाके बराबर आएंगे। इतनी बातें इसके साथ हो जाएंगी। मतलब अगर आप 22 इधर गुना कर रहे हो तो इधर भी आपका 22 गुना होगा, ये 22 से गुना होंगे, और ये भाई साहब जो है 59 से गुना होगा। तो यहां पर जो है हम ये लिख देते हैं 50 × 22 प्लस, हमको निकालना क्या है? लाभ अथवा हानि हुई। लाभ अथवा हानि हुई, गुना करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो पहले बाद में करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। ये दोनों तो बराबर है, यानी 59 इंटू जो है 22 हो गया हमारा। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपये का लाभ अथवा हानि हुई? कुल मिलाकर बात कर रहा है। टोटल अगर 10,384 है, ये दोनों जोड़ेंगे, प्रत्येक का वैल्यू दे रखा है तो 10,000। फिर भी कितना ज्यादा काम करना पड़ेगा इसमें, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है यहाँ पर दो। यहाँ पर भी हम थोड़ी देर डाटा छोड़, ये दोनों मिलाकर 2 गो बनेगा, तो एक का तो वैल्यू वहां पर है, यानी 22 × 59 का वैल्यू हमको दे रखा है 10,384। पहले इसको सीधा कर लेते हैं, फिर सोचते हैं इसके बारे में। इतना अल्टर डाटा यहाँ पर दे रखा है ना भाई, 22 से काट ले पहले। पहले हम 22 से काट ले। 22 से काटोगे 22 बचे 110 नहीं लगेगा, तो 22 चौका 88 लगाओगे 4 बार में। 88 तक लग गया, 12 बच गए, 12×3 = 15, 158 हो गया। 158 अगर 22 से लगाओगे तो 6 बार में 132 लगता है, 7 बार में तो जो है 154, हाँ 7 बार में भी लग जाएगा 154। तो बच गए मेरे 4। ठीक है, 4×4 = 44, यानी जो है 22×2 = 44, 472 बार में कट गया ये। अब 59 को अगर हम इसमें काटें तो आप कितनी बार आप काट सकते हो? 9 8 ना, 8 बार में। यानी जो है एक यूनिट का जो वैल्यू आ गया हमारा, कितना आ गया? 8 आ गया। एक यूनिट का वैल्यू हमारा 8 आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा सा जो है यहां पे हम नहीं जाते। यहां पे जाएंगे ना तो मुझे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप यहां देखो कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। 22 इसमें भी है, 22 इसमें भी है, इसके बीच हमारा जो है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होगा 22 गुने कितना? 9। ये मेरा प्रॉफिट हुआ पहले वाले पर। यहां देखो 59 यहां भी है, 59 यहां भी है। अब यहां पर जो है क्या हो जाएगा, तो 59 कॉमन ले लेंगे। 59 हमने कॉमन ले लिया, 25 और 22 मेरे कितने हो गए? ये प्लस में रहेगा दोस्त, ये प्लस इधर से हम घटा रहे हैं, और आप इधर से घटाओगे तो ये जो है निगेटिव आ जाएगा आपका। 59 इंटू जो है कितना हो जाएगा? 3 हो जाएंगे। इतना ही हम आपको निकालना है।
इतना ही हमें निकालना, मतलब निकालना कितना है 22 गुने 9 और माइनस 59 इंटू 3। अगर ये वैल्यू हमको मिल जाएगा तो यहां पर जो है प्रॉफिट आपके मिल जाएंगे, प्रॉफिट आपके मिल जाएंगे। तो कर ही लेते हैं कैलकुलेशन। 9 ये आपका जो 9 दूनी 18 यानी 198 हो गया, और यहाँ 9 तिहाई हो गए 27, 27 और 5 तिहाई 15 और 2 17। तो आपके कितने हो गए मेरे दोस्त? आपके हो गए यहाँ पर 21। ठीक है, 21 का वैल्यू अगर निकल जाए तो मेरी जो है काम बन जाए। तो 21 का वैल्यू कितना हो गया? 168 हो गए। तो आपको 168 रुपया का यहां पर हो जाएगा लाभ। एक बड़ा डाटा से हम बच गए, यहाँ वाला जो डाटा था ना उसको जो है कैलकुलेशन करने से हम बच गए। और यहाँ पर प्लस कैसे लिखे हैं, तो आप 59 में 50 घटाओगे तो आपको 9 ही मिलेंगे प्लस में, और यहाँ 22 में 25 घटाओगे तो -3 मिलेंगे, इसलिए इसमें माइनस है। तो हमारा जो है ओवरऑल 21 रुपया वो भी प्लस में, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। बहुत बढ़िया सवाल, तो जो है सिंपल ही है, लेकिन क्वेश्चन में जो है ये डाटा मॉडरेट है किया हुआ। इसका जो है 168 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था भाई। वृत्ताकार चादर से 42 सेंटीमीटर लंबी और 14 सेंटीमीटर चौड़ी एक आयताकार चादर काटी गई है, और इस चादर का जो है हमें क्षेत्रफल चाहिए। कम से कम क्या होगा? वृत्ताकार चादर है भाई, 42 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर चौड़ी एक आयताकार चादर काटी गई है। तो वृत्ताकार चादर का क्षेत्रफल चाहिए, ये हमारा होगा। यहां से हमारा जो है एक आयत गुजरेगा इस तरह से। तो ये मेरा कितना हो गया 42, ये हो गए आपके 14, और ये डायगोनल हम निकाल लेते हैं। तो डायगोनल यानी समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें, समकोण त्रिभुज की बात करें मेरे दोस्त, तो जो है अगर 14 तिहाई 42 है, मतलब अगर जो है 1 और 3 का रेशियो ले तो यह कितना हो जाएगा √10, यानी इसका ट्रिपलेट बन जाएगा 1 3 और √10 हो जाएंगे। अगर आप जो है 14 लिख रहे हैं तो 14 तिहाई 42 हो जाएगा, ये आपके 14 √10 हो जाएंगे। मतलब जो है ये मेरा 14 √10 बन जाएगा, और ये सेंटर से गुजरना चाहिए। तो ये जो है डायमीटर हमारा कितना होगा? डायमीटर हमारे हो जाएंगे 14 √10, तो रेडियस कितना होगा 7 √10 हो जाएंगे आपके। डायमीटर मेरा यहाँ पर 14 √10 हो गया। अब जो है इस चादर का क्षेत्रफल चाहिए, एरिया हमें निकाल देना है। πr², πr² यानी 7 √10 का स्क्वायर 49, यानी जो है अच्छा पाई का वैल्यू भी रखना है, तो 22/7 हो जाएंगे आपके। 22/7 यहाँ पर जो है 7 × 7 और इंटू 10 हो जाएगा, तो 7 7 खत्म, यानी 1540 हो जाएंगे इसके। 1540 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा टिपलेट का यहाँ पर हम मदद लिए, थोड़ा सा जो है यहाँ पर टिपलेट का जो है मदद हमने लिया है बस, और ज़्यादा विशेष कोई काम हमने नहीं किया। अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये मेरा मूल है और कह रहा है क्रमशः ए और बी का मान क्या हो सकता है। तो ये समीकरण दे रखा है ax² माइनस a²x प्लस ab बराबर 0। तो अगर जो है इसके मूल a और b है भाई, a और b मूल ही ले लिया, तो -b/a, माइनस b क्या है तो -a² दे रखा है, और बाय आपके a के जगह a है, आपके a मिल जाएंगे। ए कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर आपको कितना मिल गया 0। ए बी मेरा रूट्स है तो बी का वैल्यू 0 आ गया। अब हमें ए चाहिए, पहला बात हो गया। अब मूलों का गुणनफल ए बी बराबर c/c, मतलब ए बी और बाय ए बी कैंसिल हो गया, ए बराबर आपको 1 मिल गया। तो यानी जो है 1 0 किस ऑप्शन में है, तो ऐसा जो है आपके ए नंबर ऑप्शन में दिए गए। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जो है इस सेशन को शेयर कर दो दोस्त, जो है ना करंट में नहीं चल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी चल रहा है, तो भाई लग रहा है कि बच्चे जो है इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित धनराशि से 5 वर्षों में 12,000, ठीक है 5 वर्षों में कितना, 5 वर्ष का जो मेरा अमाउंट दे रखा है वह दे रखा है हमको 12,000 रुपया। ठीक है, 8 वर्ष का जो अमाउंट दे रखा है वह हमें दे रखा है
वह हमें दे रखा है 18,000 रुपया। 18,000 हमको दे रखा है, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहां पर क्या हो जाएगा, 3 साल का जो है एसआई, जो डिफरेंस हम लेते हैं वो अमाउंट ना होकर एसआई हो जाता है, और ये 6,000 रुपये हो जाएंगे। तो हमें इसमें से कोई भी एक डाटा चाहिए, तो 5 साल का हम निकालते हैं। 5 साल का एसआई कितना होगा, तो मेरे दोस्त 1 साल का जो है, 1 साल का एसआई 2,000, तो 5 साल का जो है आपका 10,000 हो जाएगा। तो 12,000 अमाउंट बन गया 5 साल का, और 10,000 जो है हमारा एसआई आ गया। तो प्रिंसिपल कितने होंगे, 12,000 में आप 10,000 घटा लोगे तो यहां पर जो है 2,000 रुपया मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट बराबर आप जानते हो एसआई गुने 100/P/T। मेरा एसआई हो जाएगा कितना, 2,000 लेते हैं 1 साल का, 1 साल का 2,000 लेते हैं, 2,000 इंटू 100, कितने साल का, 1 साल का, और प्रिंसिपल मेरा 2,000। खत्म कहानी। ये मेरा जो है 100% आ गया, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। वो चैनल था ना, मेन चैनल जो है उस पे लेते थे तो ठीक रहता था, उसमें जो है घंटे 2 घंटे में 1200-1300 व्यू चले भी जाते थे, और फिर उसके बाद जो है लाइव में भी लगभग 50-55 बच्चे रहते थे। तो जो है अभी शुरुआतें हुआ है ये चैनल। करेक्ट। गोले की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। इसे पिघला कर इतना सेंटीमीटर का एक तार बनाया गया। तार की लंबाई बताने, तार मतलब क्या, सिलेंडर। तार का जो मतलब है वह सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। तो 0.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया गया है, और तार की लंबाई क्या होगी ये बात पूछ रहा है। तो गोले का जो है तार की लंबाई हमें मालूम करनी है। इसका मतलब है एक फिगर को दूसरे फिगर में कन्वर्ट करना। तार का मतलब समझ गए ना भाई, कहाँ है तार, तार मतलब सिलेंडर, सिलिंडर यानी बेलन। तो इसका होता है 4/3 πr³ यानी 6 और सिलेंडर होता है πr², यानी 0.4 इंटू 0.4 इंटू एच। ये मेरा हो गया। पॉइंट हटा लो, यहां नीचे 100 हो गए। पाई पाई आपका कैंसिल, 3 से हमने काट दिया 2 बार में, 4 4 आपके कैंसिल, 4 से हमने काट लिए 9 बार में, यानी एच का वैल्यू जो है 18, और 2 को 0 लगा दिए, इतना सेंटीमीटर आ गया कि आप 18 मीटर लिखोगे, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जिसको अगर आप 12 से भाग दे तो रिमाइंडर 8 आना चाहिए, 15 से भाग दे 11, फिर उसके बाद जो है 20, 24, 30, रिमाइंडर 8, 11, 16, 20 और 26। सबका आप डिफरेंस जरा सा करके देखो, सबका डिफरेंस 4 ही आएंगे, 4 आ रहे हैं सबका डिफरेंस। यानी अगर हमसे 6 अंकों की ना मांगे, हमसे पूछे कि भाई छोटी से छोटी वो संख्या कौन सी है जो इस सब से भाग देने पर ये मेरा रिमाइंडर आए, तो आप इस सब का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम किसका, 12 का, 15 का, 20 का, 24 का और 30 का। तो मेरे भाई जो है 12, 15, 24, 30 यानी जो है 120 ही नहीं आएगा। हाँ 120 ही आएगा, यानी 24 बचे, हाँ 120 आपका हो गया। 120, और जो है अगर हम छोटी से छोटी संख्या मांगता तो 120 में हम 4 घटा देते, 116 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। लेकिन हो क्या रहा है कि भाई हमें जो है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो 6 अंकों की मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसे हमें भाग देना पड़ेगा कितना से, 120 से। 120 से लगाओगे जो बचेगा, फिर उसके बाद जो है घटा लेना उसमें। तो यहां पर जो भी डाटा आएगा 120 का कोई मल्टीपल होगा और उसमें 4 घटाया हुआ मिलेगा, यही वो संख्या मिलेगी। 120 से देखते हैं कितना बार में लगता है। तो 120 से अगर हम लगाएं तो भाई 12 नंबर 108 नहीं, ज़्यादा हो गया, 12 8 96, 96 हो गए आपके। तो बच गए कितने, 39। फिर 9 आपके हो गए, तो 12 3 36, तो 60। फिर 39 हो गया। फिर ये हो गए, ये काम खत्म, बच गया, ये हम उतार देते हैं यहाँ पे। फिर आप 3 बार लगाओगे तो भाई 360 हो जाएंगे, फिर 39 हो जाएगा। फिर ये हमारा हो गया, फिर 3 बार लगाओगे तो 60 हो जाएंगे, 39। मतलब ये 39 हमें बाहर करने होंगे।
39 हमें बाहर करना होगा और फिर बाहर करने के बाद फिर 4 घटाने होंगे, 4 जो है हमें फिर घटाने होंगे। तो हमारा जो आंसर होगा सबसे पहले वो मल्टीपल कौन है, 9999, और इसमें 39 अगर आपका घट जाता है तो आपके पास कितने बचेंगे, 60। ये हो गया। हम 39 घटा के बात करें, फिर जो है 4 भी हमारा घटना है, तो 4 फिर से हम घटाएंगे, तो 9999 और 56 इस क्वेश्चन का सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। सही आंसर जो है आपका बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत तुम लोग पीछे हो, तो आंसर जो है सी किसका दे रहे हो भाई, करेंट में, करेंट में। पहले ही हम 39 को बाहर कर दिए, फिर 4 को हम बाहर किए। कहता है बिंदु P ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर में स्थित है और PA और PB वृत्त के व्यास से मिलती है। P और PB क्रमशः A और B पर वृत्त से मिलती है ना, मतलब बाहर में एक रखना है और ये हमारा हो गया तरस का नाम P हो गया, केंद्र हमारा O हो गया, यहाँ पर A मिल गए, यहाँ B मिल गए, ऐसा ही कुछ बोल रहा होगा। अब कह रहा है कि एंगल ए पी बी हमारा कितना है, 80 डिग्री दे रखा है। ओ ए बी चाहिए भाई साहब, ओ ए बी यहां से मिला लिया, ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल कितना होगा, ये 80, तो ये 100 हो जाएंगे, 100 डिग्री, ये दोनों बराबर होता है। 80 80 है ना, ये एक्स, ये एक्स, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 40 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कैसे 40 आ जाएगा, 80, तो ये 100 हो जाएगा, 180 होना चाहिए, और इस तीनों कोण को मिलाकर 180 होने चाहिए, तो बचा कितना, 80, और ये दोनों जो है रेडियस है, ये दोनों भुजा जो है बराबर है, तो कोण बराबर होंगे, 80 का आधा 40 हो। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर। पी क्यू आर एस एक आयत दे दिया गया है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू हमारा 24 दे रखा है, पी क्यू आर एस, ये मेरा 24 दे रखा है, ठीक है, और ये मेरा 16 दे रखा है। कह रहा है बिंदु आर एस पर जो है एक पॉइंट कहीं से भी टी ले लेते हैं और उसमें वहां से टी क्यू यहां से हम मिला लेते हैं। भाई इतना, इसका हाइट तो वही ना होगा, 16 होंगे, बेस हमारा 24 हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, 12 से काट लो, 16 12 192 होता है, 16 गुना 12 192 होते हैं, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। करा एक्स इतना दे रखा है, वाई उतना दे रखा है, 2x इज टू वाई निकालने, मीन प्रोपोर्शनल चाहिए। तो मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या करना होगा, मीन प्रोपोर्शनल बराबर होते हैं रूट अंडर फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो मीन प्रोपोर्शनल का नाम x रखा है और वह दे रखा है 12.8 इंटू 64.8। कितना हो जाएगा दोस्त, नीचे तो जो है 100 हो जाएंगे, ऊपर 128 बच गया। 128 कहने का मतलब है 16 गुने 8, 16 गुने 8 128, और 648 कहने का मतलब क्या है, 648 ना, 8 अकेला है तो एक और 8 चाहिए, तो 8 से इसको भाग दो तो 8 और 1 81 हो गए। मतलब इसका अगर हम वर्गमूल निकालने की कोशिश करें तो ये 4 हो जाएगा, 2 को 8 का वर्गमूल 1 को 8, 81 का वर्गमूल 9, इतना मेरा जो है x का वैल्यू आ जाएंगे, इतना मेरा x का वैल्यू आ गया, ठीक है। हमें निकालने क्या है, 2x, 2x इज टू वाई, यानी जो है 2 2 और x का वैल्यू 4 गुने 8 गुने 9 अब बटे 10। अब y का वैल्यू हमें चाहिए, बस y का वैल्यू मिल जाए, तो y कह रहा है कि इतना 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 का तृतीय अनुपाती है, मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल में हम लोग करते क्या है भाई, सेकेंड डाटा का स्क्वायर करते हैं और पहले से भाग देते हैं, इसका नाम y रखा गया है। सेकेंड डाटा है कितना, 57.6, 2 बार लिखने होंगे और डिवाइड करना होगा 38.4 से। एक पॉइंट तो मेरा यहां से खत्म हो गया, ठीक है, एक पॉइंट हमने यहां खत्म कर लिया। अब जरा सा कैलकुलेट करने की बारी आ गई। कैलकुलेट, ये 24 गुना 24 होता है ना, 24 से डायरेक्ट ये कटेगा,
काट के देखो, ये 24 × 24, 24 से अगर हम काटे तो एक बार 68, 684 हो गया, 684, 24 × 24, ठीक है सर, 6 8 6 14, 144 हो गया 6 बार में, ठीक है कट गया। अब जो है 8 दूने हो गए 16 और 8 ये हो गए 24, 2 से इसे आप काट लो, 2 से इसे काट लो, पॉइंट एक जिंदा रहेगा 10। 2 से इसे काटोगे तो भाई 24 × 24, यानी 2 से काटोगे तो 2 दूने 4, 8 दूने 16, 8 दूने 16, यानी मेरा कितना आ गया ये वैल्यू, 3 × 288 और बटे कितने हो गए 10, 3 × 288 बटे 10, 3 × 288 बटे 10, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 10 तो मेरा खत्म हो गया, ठीक है, और ये 3 से कट गया, 8 72 चौका 288 तो होता ही है भाई। हाँ हाँ हाँ, भारी मिस्टेक, 3 का हेल हम काट दिए, 3 × इतना 288, 288, और रेशियो कितना का आ गया, 2 और 3 का रेशियो आ गया, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है 2 और 3, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथ में आंसर भी देते चलो भाई, साथ में आंसर भी देते चलो, ठीक है, खाली बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है, आंसर जो है साथ में देना पड़ेगा भाई। और कल भी बताए थे कि एडवांस मैथ जहां जहां आवे वहां पर जो है बड़े आराम से जो है उसको देखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, थोड़ा सा मेहनत था, कैलकुलेटिव था, रूल तो वही जो हम लोग पढ़े हुए हैं। 64 दे रखा है ना ये हमारा, ये 43 और ये 47, 43 और 47। आप टी रेशियोज में देखो, θ1 और θ2 जोड़ कर अगर 90 डिग्री हो जाते हैं तो आप देखो कौन कौन होता है, कॉस θ1, तो रूल हमारा जो है टी आइडेंटिटीज में होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो सेक को अगर कन्वर्ट करोगे तो कॉसेक में चला जाएगा, कॉसेक θ2 हो जाएंगे बराबर आपका 1 हो जाएगा, यानी इतने दूर की बात करें तो हमारा 2 × 1 होगी। अब बात करते हैं इसमें, ये पहला हो गया, अभी जो लगेगा दूसरा में, आप जानते हो कि कॉस θ1 या साइन θ1 जो भी लिखो आप, हमको कन्वर्ट करना है 64, 26 दिया हुआ है और 4 दिए हुए, अच्छा ये 64 है ना, ठीक है, तो आपको जो है साइन θ1 बराबर हो जाएंगे कॉस θ2, यानी जो है अगर आप लिख रहे हैं कि कॉस 64 किसके बराबर, साइन 26 के बराबर, और साइन 26 किसके बराबर, कॉस 64 के बराबर, ये तो पूरा ऐसा हो गया हमारा साइन स्क्वायर 64 डिग्री और प्लस ये हमारा साइन 26 और या फिर जो है कॉस स्क्वायर 64, जैसे आपको मन करे, साइन को ही कन्वर्ट कर दिया कॉस में, इतना वैल्यू आ गया प्लस, तो 1 + 2 यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह हमारा 3 हो जाए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 आपके जो है करेक्ट आंसर आ जाएंगे, 3 आपके सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये 23 था, अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 में। क्लास 10th में आपने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर संलग्न फलक जो बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स, यानी एल बी एच होता है, एल के साथ बी, बी के साथ एच और एच के साथ एल, अगर ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो आप देखो इस सब को गुना करोगे, एल बी एच का स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा एक्स वाई जेड, यानी भी स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा एक्स वाई जेड, भी कहने का मतलब, भी कहने का मतलब है भी बराबर एल बी एच, ठीक है, ये क्लास 10th में जो है ये रूल दिया हुआ है, भी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड, मतलब भी बराबर आप लिख सकते हो रूट अंडर एक्स वाई जेड, और आपको क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू 32, वाई का वैल्यू 24 और जेड का वैल्यू 48 आपको दे रखा है, ठीक है, इतना वैल्यू आपको दे रखा है, कैसे है अरविंद जी।
तो भी बराबर जो है रूट अंडर 32 हो जाएगा, गुना 24 हो जाएंगे और गुना 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 दूने 32 कहा जा सकता है, इसका 2 इसमें दे दिए तो 48 गुने 48। तो 16 का वर्गमूल हो गया 4 और 48 गुने 48 का वर्गमूल 48। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8 चौका 32, ठीक है 32 और 4 चौका 16 3 19, यानी 192 इस क्वेश्चन का सही आंसर। और ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे हुए हैं। इतना बात तो कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा, भी स्क्वायर बराबर एक्स वाई, या भी बराबर रूट अंडर एक्स वाई जेड। और एक्स वाई जेड क्या है, तो भाई साहब जो है आप समझ गए, संलग्न एडजेसेंट्स का जो है एरिया है। अब कह रहा है कि एक्स राशि पर 8.5% प्रतिशत की दर से 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष और डिफरेंस 2 साल का रहता है, तो डिफरेंस और प्रिंसिपल बराबर होते हैं डिफरेंस इंटू 100/r का एस। यानी जो है ये रूल आपको 2 साल के लिए अप्लाई करना होता है। सवाल तो पांचों मेथड से बन सकते हैं, इसको तो पांचों मेथड से बनाया जा सकता है, लेकिन जो है डिफरेंस यहाँ पर ये ज्यादा इजी पड़ेगा। 28.90 गुना 100/8.5 और गुना 100/8.5, ये मेरा हो जाएगा। तो ये हमारा जो है हट जाएगा, 100 खत्म हो जाएंगे, ठीक है। साढ़े आठ करने का मतलब हो गया 17/2। एक काम करें ना, 8.5 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2890 गुना जो है इसको लिख देते हैं हम 8.5 करने का मतलब 8.5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, परसेंटेज वैल्यू 8.5 मतलब वही 17/2। तो 17/2 लिख लेते हैं, 2 ऊपर 17 नीचे, ये आपका जो है 100 गुना 2 ऊपर 17 नीचे, 17 गुना 17 ये कट गया, 10 बच गया, ये 100 है भाई साहब। 2 दूने 4, 1 2 3, यानी प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, 4000 इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। 4000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, एक वृत्त की 2 जीवाएं जो है ए बी और सी डी आपको दे रखी है, और वह बाह्य बिंदु पी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। मतलब ये जो है अंदर से बाहर जाके प्रतिच्छेद कर रहा है ये पी पॉइंट पर, और इसका नाम क्या रखा गया, ए बी, और इसका नाम सी डी रखा गया। तो ये रूल तो जो है हम लोग क्लास 10 से इन पढ़ते आ रहे हैं। इसका रूल क्या है भाई, पी बी यानी यहां से यहां फिर पूरा यानी पी ए, और फिर ये हमारा जो है पी डी और इंटू यहां से यहां पी सी, ठीक है, ये हो जाएंगे। क्या क्या वैल्यू हमको दे रखा है, ए बी बराबर हमको दे रखे है 8.8 और पी बी यानी 7.2। तो पूरा वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 8 7 15 और एक 16 हो जाएंगे, 16 हो जाएगा हमारा टोटल वैल्यू। यहां पर पी डी हमको दे रखा है 6.4 और ये एक्स ले लेते हैं, तो इसका पूरा वैल्यू 6.4 प्लस एक्स हो जाएगा। तो पी बी हम पहले लिखेंगे, पी बी यानी 7.2 और पी ए का वैल्यू हमको 16 मिल गया, पी डी हमको मिला हुआ है 6.4 और पी सी हमारा हो जाएगा एक्स प्लस 6.4, ये वैल्यू हो जाएंगे हमारे। अब जो है जल्दी से काट ले, पॉइंट पॉइंट आपका खत्म हो गया, 16 चौका 64, 4 से काटोगे 18 बार में, और 18 चौका बहुत ठीक है। तो 18 में जो है 6.4 घटा दो, तो पहले नंबर तो जो है आप जो है 6 घटा लो तो 12 हो गए। अब 12 में जो 0.4 घटाओगे तो 11.6 हो जाएंगे। यानी x का जो वैल्यू है, हमको CD की लंबाई पूछ रहा था, तो x का वैल्यू 11.6 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 11.6 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 27 नंबर में चले आइए, और टाइम हो चुका है 9 बज चुके। 27 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, 7.5 कहने का मतलब है 15/2। 7.5 कहने का मतलब क्या है, इसे हम 15/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और सी की जो क्षमता है कहाँ पे लिखे, यहां लिख लेते हो। ए और सी के बारे में बात हो रही है, ए और सी ना तिगुनी है, ए से तिगुनी मतलब 1 और 3 का रेशियो बन जाएगा। बी अकेला उसे 15 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, ये दोनों का एलसीएम आपका 15 हो जाएगा। तो ये आप करोगे तो 2 बार में और ये करोगे तो 1 बार में।
अब यहां पर ये बात आ रही है, बी ए और सी मिलके 4 हो रहे हैं और अकेला जो है ए हो बी जो है अकेला 1 हो जा रहा है और दोनों मिला के जो है 2 हो जा रहे हैं। आप इसमें एक बाहर करोगे बी को तो आपका ए और सी का वैल्यू 1 मिलेगा और यहां जोड़कर आपके कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो आप करोगे क्या, आपको ये करना है कि भाई एक ऐसा जो है आपको अमाउंट लेना है जिससे ये बैलेंस हो सके। एक बी जो है हमारा एंट्री करेगा, बी हमारा 1 है, तो हमें जो है ई का वैल्यू लेना है और ए प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा ये सोचना है हमें, कितना पे ये बैलेंस हो जाएगा। ये 3 1 हो जा रहा है 4, तो अगर हम इसको 4 दे दे तो 4 दे दे, 4 दूने 8, 4 4 8 बैलेंस हो रहा है। 4 देने पर बैलेंस हो जा रहा है, मतलब आप जो है इसे क्या करोगे, एक को 4 बनाने के लिए 4 से गुना करोगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप 4 से गुना कर रहे हैं यानी किसी नंबर से गुना कर रहे हैं तो सभी 4 से गुना होना शुरू हो जाएगा, मतलब टोटल वर्क अब मेरा 60 हो जाएगा टोटल वर्क। और मेरा जो है इस बी की इफिशिएंसी 4 आ जाएगी, ये 4 दूने 8 हो जाएंगे, 8 को बैलेंस कर सकते हैं, ये 4 और ये 4, देखो बैलेंस भी हो रहा है, 4 और ये 4 बैलेंस हो गया। तो मेरा टोटल वर्क अब 15 नहीं रह गया, टोटल वर्क मेरा 60 हो गया है। अब कह रहा है बी छुट्टी पर चला जाता है तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब ये 60 हो गया हमारा। अब किससे करवाना है, इससे करवाना है, तो 3 + 1 से करवाना है, यानी 15 दिन में ये काम कंप्लीट, 15 डेज में। बी के बराबर ही है तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि बी के जितना ही समय लगेगा, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो हम कभी कभार जो है बैलेंस करने के लिए किसी से गुना भी कर सकते हैं, और गुना जब किसी एक से हो जाएगा तो आपको सब उतना से ही गुना करना पड़ेगा। एक बेलनाकार ट्यूब है जो दोनों सिरों पर खुली हुई है, दोनों सिरा पर जो है आपका खुला हुआ है, ठीक है, मतलब ऊपर भी खुला हुआ है नीचे भी खुला हुआ है, यानी जो है ये होलो सिलेंडर हो गया और उसके जो है धातु की मोटाई 0.5 है, मोटी सीट बनी हुई। इसकी बाहरी त्रिज्या जो है 4 दे रखी है और लंबाई आपकी 2 मीटर, यानी इसका जो कैपिटल आर दे रखा है 4 सेंटीमीटर और स्मॉल आर हमको नहीं मालूम है। लेकिन यहाँ पर हाइट दे रखा है 2 मीटर, 2 मतलब 2 गुना 100 सेंटीमीटर, यानी 200 सेंटीमीटर। ट्यूब बनाने में कितने धातु उपयोग किए गए हैं, होलो सिलेंडर का क्या होता है आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, आर में जो है रुकना पड़ेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखने हो, यानी आपका जो है होलो सिलेंडर इस टाइप का बनेगा आपका। ये हमारे हो गए, और फिर इसके जो है टाइप के ये हो गया। इसी शीट का जो है हमें मोटाई हमें निकालनी है, ऊपर जो है वलय हो जाता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यही लगा दिया और हाइट से गुना कर देंगे, तो पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएंगे, एच का वैल्यू 200 लिख दोगे, बड़ी आर का यानी 4 का स्क्वायर माइनस, अब रह गई बात छोटी आर की, कैसे निकलेगा, तो आप देखो इसकी मोटाई कितनी है दोस्त, यह मोटाई है आपका 0.5, 0.5 इतनी मोटाई है और बड़े कैपिटल, यानी ऐसा आप समझो ये मेरा टोटल आर जो है दे रखा है कितना, टोटल आर 4 दे रखे हैं और इसकी जो मोटाई है वह 0.5 दे रखी है, यानी ये जो हमारा स्मॉल आर होगा, आर बराबर होंगे 0.5 घटा लेना है, 4 - 0.5, यानी 4 में अगर आप 1/2 घटाते हो, 4 में अगर आप 1/2 घटाते हो तो आपके 7/2 बच जाएंगे, 7/2 का यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 22 गुने 200 और बटे 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे। तो 22 गुने 200 बटे 7 गुने 16 चौका 64, 64 में आप 49 घटा रहे हो, मतलब आप सोचो कि 50 घटा दिए, 14 1 15 बच जाएंगे, ठीक है, 15 आपका बच जाएगा। अब यहाँ पर जो है तो पाई पाई ही मांग रहा है, तो पाई को हम बेकार लिख रहे हैं, यहाँ पे पाई को जो है हम बेकार लिख रहे हैं, पाई को पाई ही रहने देना है, तो 200 पाई
200 पाई, और 4 से अगर आप काटोगे तो 50, 15 पचे 75, यानी आंसर हो जाएगा 750 पाई। 750 पाई मतलब ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में जो है ना थोड़ा थोड़ा जो है बीच बीच में दम आ जाता है ना क्वेश्चन में भाई, थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन आपको टाइम लग जाता है उसमें। एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट कहने का मतलब क्या हुआ, 1/3 यानी 4/3। विपरीत दिशा में यानी अप स्टीप में जा रहा है वो 4 किलोमीटर, कैसे 4/3 घंटे में, यानी 4 4 खत्म, यानी उसकी स्पीड होगी 3 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि वो 24 मिनट में वापस भी आ जाता है। 24 मिनट कहने का मतलब 24/60, 12 दूने और 12 पचे 60, यानी 2/5 का मतलब हुआ 2/5 घंटे। 2/5 घंटे, ये 4/3 घंटे। उतना ही दूरी फिर वापस आना है डाउन स्ट्रीम में, 4 आना है किस इसमें, 2/5 से, 5 दूने हो जाएंगे 10, 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये क्या हो जाएगा, तो यह आपके जो है डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा। कह रहा है उसे स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाना है, मतलब हमको बी निकालना है। तो बी का रूल होता है D+U/2, यानी 10+3/2, यानी जो है 13/2 किलोमीटर पर आवर जो है बोट की स्पीड हो जाएगी। अब उस स्पीड से आपको 13 किलोमीटर जाना है, तो कितना समय लग रहा है, तो समय बराबर जाना है 13 किलोमीटर, इस स्पीड से जाना है यानी 13/2 से, तो आपके जो है 2 घंटे का समय लगेगा। 2 घंटे का आपको यहाँ समय लगेगा, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा। 1 वर्ष पहले ए और बी, 1 वर्ष पहले ए की आयु जो है 4:3 थी, 1 साल पहले। अब से 3 वर्ष बाद, 1 साल और 3 साल यानी 4 साल का गैप हो गया, 4 साल का यहाँ गैप हो गया, रेशियो हो गया आपका 6:5 का। तो अब यहां पर किया क्या जाता है कि वर्टिकल डिफरेंस जो हमारे होते हैं, वर्टिकल डिफरेंस जो हमारे होते हैं वह सेम आना चाहिए, या 3 5 यानी 2 का, और यहां पर जो है 2 का। तो चलो भाई 2 का डिफरेंस बहुत अच्छा है, तो 2 का रेशियो जो है 4, तो यानी 1 का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, तो 2 का वैल्यू जो है आपका 2 हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि अब से 9 वर्ष बाद, अब से यानी प्रेजेंट तो पहले निकाल ले, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, ये ए का हो गया, और 3 का वैल्यू 6 हो गया, ये बी का हो गया। ये कब की बात है भाई, ये आपके कब की बात है, तो यह जो है 1 साल पहले की बात है। तो पहले आप प्रेजेंट में तो आ जाओ, प्रेजेंट में जो है, प्रेजेंट में ये कितना होगा, प्रेजेंट में जो है यह 9 साल का होगा और यह 7 साल के हो। अब से 9 साल बाद, तो 9 साल बाद फ्यूचर की बात करो भाई, फ्यूचर में हमारा क्या हो जाएगा, तो फ्यूचर में भाई 9 और 9 18 हो जाएंगे, 9+9 और यहाँ 7+9, भाई ऊपर 18 हो गया और 9 7 16 हो गया, यानी जो है 9:8 इसका जो है आंसर हो जाएगा। मतलब सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये मेथड तो सबको मालूम है। अगला आइए क्वेश्चन, अरे तो कह रहा है कि इसमें जो है बी जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो बी में जो है ए को आपको घटाना पड़ेगा। यहां पर जो है आपको टाइम लगेगा इसमें, जगह है यहाँ पर। चलिए, तो सबसे पहले हमको रेशनलाइज करना होगा, क्योंकि जो है यह सेम डाटा भी नहीं दिया हुआ है, तो टाइम टेकिंग वाला तो सवाल हमको लग रहा है। 26 - 7√3 और 26 - 7√3, ये हमारा हो गया। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कितना आएगा, फिर कंपैरिजन हम उसके साथ अपने हिसाब से करेंगे। तो यहां पर नीचे में पहले कितना हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 26 का स्क्वायर, तो हो गया हमारे 576, और ये 7√3 का स्क्वायर मतलब 49 × 3, 49 × 3 हमारे हो गए 27, 2 और 9 4 3 12 2 47, 147 हो जाएगा आपका। वो भी हमारा रूट में रहेगा, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट। ऊपर रूट में हमारा क्या क्या आएगा, मेहनती वाला सवाल है भाई,
38 को आप पहले 26 से गुना करो। 38 और 26 कितने हो जाते हैं? 8 6 के 48, बच गया 4, 6 आपके 18, 8 दूने हो गए 16 और 4 जोड़ दो भाई 20 हो गए। तो ये 38 हो गए। 38 का 8, यहाँ पर बच गए आपके 3, 3 दूने 6, 6 3 9, यानी 988 हो गया। ये हमने गुना कर दिया। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो भाई 8 7 56 और 7 21, 5 21 5 26 हो गए 266√3। फिर इसको इससे गुना के 26 पचे 130√3 और माइनस माइनस प्लस 7 पचे 35, 35 तिहाई 105 हो जाए, 35 तिहाई 105। ये मेरा हो गया यहां तक। थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। एक स्टेप हम जो है कम करना चाहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आप देखो जरा सा, इस दोनों को जोड़ कर देखिए आप। तो सबसे पहले तो नीचे आप समझ लो, नीचे मेरा जो है 500 कितना हो जा रहा है? 147 ही हुआ था। 49 गुना 3, ठीक है। 26 के स्क्वायर 676 होता है भाई। 26 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर लिखा गया, 676 होते। 676 में 147 घटा लो तो आपके पास बचेंगे कितना? 8 529, 529 मतलब 23, 529 का मतलब 23 आ गया, ठीक है। चलो भाई 23, तो यहाँ पर एक डाटा तो कटने लायक आ गया। अब देखो यहाँ पर इस दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है हमारा? √3 रह जाएगा। यहाँ पर हमारा जो है 6 हो जाएंगे और 39 ना 396 हो गए। अब ये डाटा और ये डाटा बचता है, इसमें थोड़ा सा जो है ब्रेन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। हम 988 ना लिख के इसको किसी एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं 121, ठीक है ना। इसको हम 121 बनाने के लिए इससे हम कितना दे सकते हैं उसको, मतलब हम लिख देते हैं 121। तो अगर जो है इसको 16 एक्स्ट्रा मिला है तो यहाँ 16 कम करना पड़ेगा, मतलब 972 लिखने होंगे। आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। अब इसका कंपैरिजन हम इसके साथ कर सकते हैं, तो साथ में लिखते चलते हैं। a+b√3/23, तो 23 23 हमारा पहले खत्म हो गया, ठीक है। अब आइए यहाँ पर 121 मतलब 11 का स्क्वायर हो जाएगा। हम a+b का होल स्क्वायर पर तोड़ना चाह रहे हैं, तो 111 इससे बाहर करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 6 3 9 9 खत्म, तो 11 से कटना ही है। 11 3 33, 33 हो गए। 11 छके 36√3, 36√3 आपको कैसे मिल जाएगा? अगर हमारा जो है इससे 2 बाहर कर ले, 2ab हम लिखना चाह रहे हैं। 2ab मतलब हम इस नंबर को लिख सकते हैं 2 18√3 और इंटू 11, आप ऐसा लिख सकते हो। तो यानी ये वैल्यू होगा 18√3 का स्क्वायर। ये वैल्यू हमने यहां पर प्राप्त किया। तो ये a-b का होल स्क्वायर हो गया, यानी 18√3 माइनस 11 इसका मिल जाएगा। अब आप कंपैरिजन करके देखो, इसके साथ कंपैरिजन करके देखो कितना हो रहा है। तो परमेय को परमेय से कंपैरिजन और परमेय को अपरमेय से। तो a का वैल्यू हमको कितना मिल गया? a बराबर हमको मिल गया -11 और b √3 खत्म, तो b का वैल्यू आपको +18 मिल गया। यहां तक हमारा वैल्यू आ चुका है। अब हमको कह रहा है b-a निकालने के लिए, तो भाई b में आप a घटाओगे, यानी 18 में जो है -11 घटाओगे तो 18 + 11, यानी जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 29 हो जाएगा। मतलब बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखो जो है थोड़ा सा मेहनत वाला सवाल है ये, मतलब जो है खतरनाक टाइप का सवाल आप बोल सकते हो इसको। तो मेहनत करना है इसमें आपको, जो है देख सकते हैं भाई कितना मेहनत है। थोड़ा सा अगर आप ब्रेन यहाँ पर नहीं लगाते तो अभी और जो है आगे जाता, वो अभी और आगे जाता, फिर एक बार और रेशनलाइज करने के जो है नौबत आ जाती यहाँ पर। यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो है इसको 2ab लिखने की कोशिश की है, जिसमें जो है यह टूट गया है, इतना का स्क्वायर हो गया। तो बढ़िया सवाल था। आइए 32 नंबर क्वेश्चन। 10 महीने में 33,000 की बचत किया है, ठीक है। पहले महीने में उसने a कमाया, तो दूसरे महीना में 100 ज्यादा। मतलब आप बात को समझ गए, 2 10 टर्म्स तक हमको जाना है।
एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 2a प्लस n-1 d लगा सकते हो आप। एस एन बराबर आपको दे रखा है 33,000, एन मतलब 10/2 आपके 2 हो गए, और 2a कहने का मतलब 2a प्लस 9d, d मतलब 100 हो गए आपके। तो यहाँ पर जो है ये आपके एक जीरो हमने काट लिया, 33 दूने हो गए 66, 0 0, और उसमें जो है 900 हमने घटा लिया, बराबर 2a बच गए। तो 2a बराबर हमारा कितना हो गया, तो भाई 300 एक्स्ट्रा हो गया, 5700 हो गए। a बराबर हमारा कितना हो गया, 2 दूने 4, 8 दूने 16, और ये 2850 आपके आंसर आ गए। कहाँ है ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी 2850 हमने क्या किया है, 2850 पहले महीने हमने कमाई की है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इनइक्वलिटी जो आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में भी है, अलजेब्रा में भी है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है, तो सबसे पहले आप इसे तोड़ लो। इसको अगर आप तोड़ोगे तो यहां से क्या क्या मिलेगा, फैक्टर हमारा माइनस और लाना क्या है प्लस, माइनस लगाने होंगे, 4 3 12, यानी जो है एक्स लगा लो, x-4 x-3, ये वैल्यू आ गया, मतलब x-4 x-3 बराबर जो ग्रेटर देन 0 आ गया। अब देखो इसमें कंडीशन क्या क्या लग रहा है, इनिक्वलिटी पढ़े होंगे, उसमें ये कंडीशन है कि भाई आप जो है एक बार x जो है हमारा 4 जो है 0 से बड़ा होगा, यानी जो है 4 0 से आपके बड़े आ रहे हैं, ठीक है। एक बार जो है आपका 3 0 से बड़ा आ रहा है, इसके लिए हमारा कंडीशन क्या लगेगा भाई, प्लस इन्फिनाइट तक जाना है, यानी 4 से जाना है कहां तक, इन्फिनाइट तक हमको जाना पड़ेगा, 4 से इन्फिनाइट तक हम जा रहे हैं, मिनिमम 4। और अगली बार जो है 3 अगर 0 लगाएं, एक अगर जो है माइनस इन्फिनाइट से हमको जाना पड़ता है 3 तक, ये वैल्यू हो सकते हैं आपके इनइक्वलिटी में। तो अब इसमें जो है कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इस पर जो है आप थोड़ा सा गौर करेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, कितना आंसर दिया हुआ है भाई, 3 से 4, इसके बीच तो नहीं आ रहा, ये तो पहला ही ऑप्शन खत्म होगा, केवल 1, ऐसा तो संभव नहीं है, मतलब हमको माइनस इन्फिनिटी से पहले 3 तक जाना पड़ेगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक प्लस इन्फिनिटी तक गया, एक माइनस से 3, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। इनइक्विटी में आप पढ़े होंगे, इन इक्वलिटी में जो है एक तो है प्लस इन्फिनाइट तक जाना पड़ता है, एक माइनस इन्फिनाइट तक जाना पड़ता है। इतना इतना लंबवत है, मतलब ये जो रेखा है हमारा 5 -5 और 6 और -6 और 5, इस पर जो है हमारा एक लंब है, और वो पॉइंट क्या है, 2 3 से गुजरने वाली, 2 3 से गुजरने वाली जो है समीकरण इसका बताइए। तो पहले इसका जो है ये निकाल लो आप, यानी जो है का नाम लिख देते हैं, ए बी नाम लिख देते हैं, और इसका नाम सी डी रख लेते हैं। स्लोप ऑफ m1 किसका है, तो स्लोप ऑफ जो है ए बी हम निकालेंगे, तो m1 बराबर हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो कितना हो जाएगा, 5 में अगर आप जो है 6 घटाओगे तो आपको जो है -1 आ जाएंगे, और -6 में -5 घटाओगे तो वो भी -1 ही हो जाएगा, मतलब 1 आ गए आपके। तो आप लंबवत में यानी परपेंडिकुलर में m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है, तो m ये तो खुद आपका जो है 1 आ गया है, 1 इंटू m2 बराबर -1, यानी m2 बराबर जो है क्या हो जाएगा, -1 आ गया। ये जो है परपेंडिकुलर का स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ जो है इसे सी डी बोलोगे, स्लोप ऑफ सी डी, ठीक है। इतना बात हो गया, तो अब सी डी का जो है इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सी डी, तो आपका हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, ये मेरा जो है हो जाएगा। तो क्या बन जाएंगे यह, y माइनस y1 हमारा कितना है 3, और बराबर m हमारा कितना है, m हमारा -1 आ गया, और x कितना है, तो भाई x ही रह जाएगा, x1 के जगह पर 2 आपको रखने होंगे। तो ये समीकरण कितना बन जा रहा है, y-3 बराबर -x प्लस 2, ये इधर आ गया तो x प्लस वाई, और ये इधर आ गया तो -5,
इक्वल टू 0, ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है? तो ऐसा जो है सिर्फ और सिर्फ सी नंबर ऑप्शन दिए गए। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह सी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये सब सवाल जो है अब ये रेगुलर आपका जो है कोऑर्डिनेट से जुड़ा हुआ आ ही रहा है, और सर्किल से तो लगातार 10 दिन से जा रहा है। मॉडल क्लास बताना है, यानी मोड क्लास बताना है, यही ना? तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा बारंबारता 30 की है, मतलब 30 से 40 हो जाएगा, बस खत्म। जिसकी बारंबारता ज्यादा होती है वही हमारा क्लास मोड होता है। ये देखो सवाल भाई, डिटेल में जाओगे ना तो बहुत देर लगेगा। इसे क्वेश्चन ऑफ द डे बोलो, क्योंकि इसका डिटेल जो है ना बहुत लंबा है। इसका डिटेल आप जाओगे तो बहुत लंबा है। इसको आप क्या करो तो बाय ऑप्शन सॉल्व करो। क्या कहोगे डिटेल, तो डिटेल भी बता देंगे भाई, लेकिन जो है थोड़ा समय लगेगा। उसमें समय आपके पास है तो फिर जो है कितना समय लग रहा है इसकी चिंता नहीं करनी है, आपको जो है समझना है चीजों को। अगर आप बाय ऑप्शन काम करते हैं तो पहला ऑप्शन आप देखो यहां पर, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, इस पे ये सेटिस्फाइड होगा। कोई एक पहला से ही शुरुआत करो भाई, पहला से ही शुरुआत करो। देखो दोनों समीकरण हमारा जो है बैलेंस हो जाना चाहिए। मतलब ये 4 रखो, 4 चौका 16 और 3 दूने 6, 16 में 6 गया 10, ये बैलेंस कर दिया इसको। ये भी क्या कर देगा, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16, 2 का स्क्वायर आपके 4 हो गए, 4 दूने 8 प्लस 4 दूने 8 और -20, ये कैंसिल, ये वाला कैंसिल 0। तो भाई यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मतलब ये बैलेंस कर रहा है तो ये भी बैलेंस कर देगा। एक बार इसको भी चेक कर लो भाई, 4 -2 तो हो गया आपके -8, माइनस प्लस 6 × 3 = 18, तो भाई 18 में 8 जाएगा 10, यही होगा आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका यही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और अगर चाह रहे हो भाई इसका डिटेल बनावे, पहला तो ऑप्शन जो है चले तो भाई ए नंबर ऑप्शन आ गया। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई डिटेल बनावे तो डिटेल भी बहुत लंबा है। सबसे पहले 4x - 3y = 10, तो इससे जो है कोई x या y निकाल लो आप, कोई भी आप एक निकाल लो। x हम निकाल लेते हैं, तो भाई 10 + 3y/4 आपको लिखने होंगे, ठीक है। अब इसको जो है दूसरे वाले समीकरण में पुट करना होता है। x² लिखा हुआ है दूसरा समीकरण, x² मतलब 10 + 3y/4 का स्क्वायर प्लस y² -2 इंटू जहां जहां x है वहां आपको वो वैल्यू रखने होंगे। भाई ये लंबा प्रोसेस है भाई, इसमें तो हम ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, आप खुद लगाइएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे थोड़ा सा तो एक इक्वेशन आएगा, और वो इक्वेशन कितना है भाई, किधर गया वो इक्वेशन, कहाँ है? तो ये इक्वेशन आएगा आपका y²। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो y² + 4y और -12 = 0, ये कुछ देर बाद जो है सॉल्व करने के बाद आएगा। तो ये आपका इक्वेशन होगा, और जब आप इसे तोड़ेंगे भाई 12, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस, ये फैक्टर हो गया। 12 लाना है तो 6 और 2 हो जाएंगे, 6 और 2। तो सॉल्यूशन में जाओगे तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस और प्लस हो जाएंगे, मतलब 6 और 2। तो आपके जो है -6 भी आंसर होंगे y के वैल्यू, और 6 भी होंगे। आप यहां समीकरण 1 बोल दो उसको। y बराबर अगर आप -6 रख रहे हो, या पहले 2 रखो, x कितना हो जाएगा, 10, 3 दूने 6, 16, 16 को 4 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 2 आपके आ गए। और यदि यदि y बराबर आपको जो है -6 रखना है, तो -6, 6×3 = 18, तो x बराबर आपके जो है -8/4, यानी जो है कितना आ जाएगा, -2 आ जाएंगे। -2 और 6 यहाँ दिया हुआ है। तो डिटेल आपको जो है यहां पर समय लगेगा, इसमें यहां पर आपको समय लगेगा। इक्वेशन इतना तक आने में ही जो है आपको 5 मिनट लग जाएंगे। तो डिटेल आप ऐसे बना सकते हो। ये क्वेश्चन ऑफ द डे रखो, इसको आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ये क्वेश्चन। एक बॉक्स में 100 शर्ट आपका रखा गया है, जिसमें 18 बेस्ट क्वालिटी का है। मतलब 100 में से जो है आपके बेस्ट क्वालिटी के जो है, बेस्ट क्वालिटी का जो है 88 है, 88 हमारा हो जाएगा। और कह रहा है कि भाई 8 में कम दोष है, मतलब लो क्वालिटी वाला, लो क्वालिटी, लो क्वालिटी है 8 है भाई, कम दोष है भाई। और सबसे घटिया, चीप एकदम जो है, घटिया टाइप, घटिया टाइप, मतलब ये एकदम कहो कि दोषपूर्ण है, यानी जो है यह क्या है, बैड कंडीशन में, क्या बोलते हैं उसको भाई? हाँ, ये लो,
नाम रखो भाई, कुछ नाम नहीं दिया हुआ है, मेजर माइनर जो है, माइनर डिफेक्ट है, और ये मेजर डिफेक्ट वाला। तो मेजर डिफेक्ट तो कोई खरीदना भी नहीं चाहेगा कि भाई इतना घटिया कौन खरीदेगा। ये सब तीन बातें आ गई। जिमी एक व्यवसायी है जो केवल अच्छी शर्ट स्वीकार करता है, मतलब उसे घटिया या लो क्वालिटी कुछ भी नहीं चलेगा। वह सीधे जाएगा और कहेगा मुझे इस 88 में से ही कोई लेना है, हम कोई भी नहीं लेंगे। तो सबसे पहले फिर सुजाता है जो अन्य व्यवसायी, जो केवल उन शर्तों को अस्वीकार करती है जिसमें बड़ा दोष है। तो सुजाता जो है इसको निगलेक्ट करती है। दो बातें हैं यहाँ पर। सबसे पहला बात जो है किसके लिए है, जिम्मी बाबू के लिए है, जिम्मी 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 और सुजाता। सुजाता क्या करती है कि भाई जो है सुजाता जो है 88 तो लेवे करेगी, ये बढ़िया क्वालिटी का सब लेगा। और सुजाता कह रही है कि माइनर डिफेक्ट चलेगा, मतलब 8 हो गई, यानी जो है यह हो गया 96। और ये कह रहा है नहीं मैं कुछ भी नहीं यार, जो बढ़िया है वही लेंगे। अब इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो ये 88 हो जाएंगे कितने में से, 100 में से, तो आपका 0.88 आ जाएगा, 0.88। और इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 96/100, क्योंकि जो है ये 0.96 हो जाएंगे। तो जिमी क्या करता है कि भाई पहले ही कह रखा है ना, हम अच्छा शर्ट ही लेंगे, हमको नहीं चाहिए भाई, ठीक है। वो अच्छा ही लेगा, क्योंकि जब खराब जो है स्वीकार ही नहीं कर रहा है। और जो है ये जो जो स्वीकार कर रही है उसमें से जो है ये आपका तो कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई सवाल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। केंद्र ओ वाले वृत्त में ए बी और सी डी व्यास के विपरीत दो समांतर यहां पे लेना है। मतलब ये हमारा है तो ये हमारा हो गया और ये हमारा हो गया। तो यहां पर ए बी इसका नाम रखा गया है, यहां से हम इसको मिला लेते हैं, कोई पॉइंट नाम रख लेते हैं एम एन। और जो है ये सी डी आपका दिया हुआ है, तो ये मिड पॉइंट पर जाके मिलता है। मिड पॉइंट पर मिलने के बाद ये 12 है तो 6 में बदल जाएगा, और ये 18 है तो 9 में बदल जाएगा, ठीक है। और इसका जो है रेडियस हमें चाहिए। और इस पूरा एम एन का जो है, एम एन हमको कितना दे रखा है, वो 15 दे रखे हैं। पूरा एम एन का जो वैल्यू है, एन एम एन हमारा 15 दे रखा है, 15, ठीक है। अब मेरे दोस्त क्या करना होगा, क्या निकालना, वृत्त की त्रिज्या आर निकालना। ये भी आर है, ये दोनों बराबर ही हुए, ये दोनों हमारा बराबर हुआ। अब क्या है भाई, ये पूरा हमारा 15 है, कोई ट्रिपलेट भी काम नहीं करेगा, 9 और 6 दिया हुआ है। ए बी और सी डी के बीच की दूरी, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। किसी को भी x मान लो, इसको x मान लेते हैं, तो ये 15 माइनस एक्स हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर होंगे, इसका आर स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 9 स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स स्क्वायर, ट्रिपलेट लगा रहे हैं, पैथागोरस थ्योरम। ये आर स्क्वायर बराबर लिखोगे 6 का स्क्वायर प्लस जो है एक्स स्क्वायर। तो इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस एक्स। तो ये हमारा जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9×6 = 15, और 9 में 6 गया तो 3, इसको आप जोड़िएगा तो एक्स 15 माइनस एक्स, एक्स एक्स खत्म, 15 आ जाएंगे, और एक्स एक्स 2x माइनस 15 हो जाएंगे, ठीक है। एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। अगर आप इस दोनों को जोड़ते हैं तो आपका जो है एक्स एक्स 15 हो जाएगा, अगर आप घटाते हैं तो इतना हो जाएगा, 15 15 आपका कैंसिल हो गया। 2x बराबर आपके हो गए 18, तो x का वैल्यू आपका 9 हो गया। अब इसमें से किसी एक में आप भी रख दो, तो ये जो है आर स्क्वायर, इसी में रख देते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 6 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36, और x तो हमारा 9 मिल चुका है, 9 का स्क्वायर मतलब 81। तो अगर r बराबर हम बात करें तो यहाँ पर 36 और 81 जोड़कर हमारा कितना हो जाता है, 36 और 81 7, और ये हमारे 7 हो गए ना। उतना सोचने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आप निकाल लो। r बराबर रूट अंडर जो है 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो अगर हम 3 का स्क्वायर बाहर कर ले दोस्त, 3 का स्क्वायर अगर बाहर कर ले तो मेरे पास 2 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ 3 का स्क्वायर बचेगा। तो 3 का स्क्वायर का वर्गमूल 3, यहाँ 4, 9 4 13, यानी रूट अंडर 13, 3 रूट अंडर 13, मतलब बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो।
बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। कोई अन्य तरीका इसका नहीं हो सकता है। बाय ऑप्शन भी लगाओगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा आपको, ठीक है। तो यहां पर इसके सिवा कोई चारा नहीं है इस मेथड के अलावा। तो यहां पर 38 जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 39 नंबर सवाल की बात करें तो एक समलंब की दो समांतर भुजाएं, पहली भुजा हमने x ले लिया और दूसरी भुजा हमारा x+12 ले लेते हैं। 12 का डिफरेंस है, या फिर आप जो है x-12 भी ले सकते हो, सेम ही आंसर आएंगे। तो यहां पर जो है 1380 एरिया बराबर हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई, ऊंचाई आपका 60 दे रखा है, ठीक है। यहाँ 30 हो गया, 0 0 आपके खत्म। 3 से अगर आप काटोगे तो भाई 4 तिहाई 12, 6 तिहाई, 2x+12 बराबर 46, ये 2, ये 6, ये 23, x बराबर आपके कितने हो जाएंगे, तो भाई 6 घटा लो तो 17 हो जाएंगे। एक 17 हो जाएगा, एक अगर आपका 17 है तो आपका 17 और 12 कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। तो यानी जो है आपका 17, 29 और 17, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, इतना खतरनाक सब सवाल दिए हुए हैं इसमें, कम से कम जब शब्द आता है तो ये माथा का दर्द हो जाता है भाई। चलो देखो यहां पर, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। 5 महिलाएं हैं, मतलब जो है महिलाओं की संख्या जो है वुमेन 5 है, और जो है मैन की बात करें तो वो 4 आपके दिए गए। 3 सदस्य की समिति बनानी है, मतलब हमें 3 मेंबर चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि भाई एक महिला तो रखना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो वैसा कोई आदमी होगा कि कह रहा है महिला नहीं रहेगी तो जो नहीं, हम नहीं रहेंगे, एक कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा आप तो यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कम से कम कहने का मतलब आप ज्यादा से ज्यादा तीनों आदमी महिला ही रख सकते हैं। आप देखिए क्या क्या कंडीशन होगा। कह रहा है कि 3 सदस्य, मेंबर जो है हमको कितना चाहिए, मेंबर उसमें 3 चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई एक औरत लेना ही होगा, एक औरत रह सकती है और 2 मैन रह सकते हैं, ये पहला कंडीशन हो गया। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमने ये सब सवाल करवाए थे। या 2 महिला हो सकती है और 1 पुरुष हो सकते हैं, या फिर तीनों महिलाएं ही हो सकती, पुरुष लेना ही नहीं। ये 3 कंडीशन यहां पर फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं। एनसीआर का वैल्यू आपने पढ़ा ही होगा, एनसीआर, एनसीआर बराबर यानी फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल n-r। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला कंडीशन क्या कर रहा है, एक औरत चाहिए, तो औरत कितनी है भाई, 5, 5 में से 1, 5c1, और शब्द के लिए गुना का लगाना और या शब्द के लिए प्लस। 2 आदमी चाहिए, 4 में से 2 चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई, पहला कंडीशन कंप्लीट। आइए या शब्द यानी प्लस, 2 महिलाएं होनी चाहिए, 5 में से 2, 5c2 इंटू 1 पुरुष यानी 4 में से 1, ये भी हो गए आपके कंप्लीट। या 3 महिलाएं चाहिए यानी 5 में से आपको 3 चाहिए। इतनी बातें यहां पर निकल के आई है। तो कुछ रूल्स हम शॉर्ट की जिसे हम कहते हैं वो हम निकाल लेते हैं। NC1 कहीं पर लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू n होते हैं, NC2 कहीं पर लिखा हुआ है तो n इंटू n-1/2 होते हैं। ये बात हो गई। तो 5C1 का 5 हो गया, 4C2 का बाई 4 इंटू 3/2 यानी इतने हो गए आपके, प्लस 5C2 मतलब 5 इंटू 4/2, वही रूल लगा रहे नीचे वाला। 4C1 का 4 हो गया आपका, और 5C3, 5C3 के लिए रूल नहीं आता है, इसको लगाना पड़ेगा आपको। 5C3 का मतलब हो गया 5 में से 3 घटा लो, वही वाला, 3 तक खत्म, बचा 5 गुने 4 और बटे 3 गुने 2, ठीक है। इसको लगा रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ये। अब आप देखो कौन कौन कट जा रहे हैं। ये 2 से हमारा कट गया, तो ये हमारे कितने हो गए भाई, 30। ये हमने काट लिया यहाँ पे, 5 दूनी 10 यानी 40। ये 2 हमने यहाँ पे काट लिया, ठीक है। 5C3, ठीक है, 5C3 तो चाहिए हमको, ये कट क्यों नहीं रहा है भाई। अच्छा,
5 में से 3 हमारा जा रहा है तो 2 कटेगा, तो 5 बचेंगे, 4 बचेंगे और 3 बचेंगे, और नीचे 3 2 1 बचेगा, इतना न बचेगा हमारा। 3 3 खत्म, ये 2 यानी 10 हो गए। तो टोटल कितना हो गया? 70 10 80, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है कहीं दूर दूर तक नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके ई नंबर ऑप्शन में चले जाना। इस क्वेश्चन का आंसर ई नंबर ऑप्शन ही है, ठीक है। बी, ना ना ना, बी नहीं होगा, इसका ई नंबर ऑप्शन होंगे, 80 हो जाएगा। तो यहां पर क्या है कि भाई कम से कम जब भी रहेगा तो कम से कम एक महिला चाहिए, पुरुष का कोई कंडीशन नहीं, पुरुष रहे ना रहे उससे क्या मतलब है भाई साहब, एक औरत चाहिए। फिर जो बचेगा मर्द रखिए, फिर 2 भी औरत हो सकती है, बाकी में मर्द रखिए, या तीनों औरत ही रखिए, मर्द को मारिए गोली, ठीक है। तो ये कंडीशन भाई, टोटल कंडीशन हमने यहाँ पर लिख दिया। तो मेरे दोस्त जो है टाइम हो चुका है 9:38, यानी 1 घंटे 40 मिनट का ये पूरा डिस्कशन आपका है। बहुत सारी चीजें सीखे ही होंगे। अभी जो है सेट जो चल रहा है ना, मतलब जो है एक लेवल का सेट चल रहा है भाई, में हर बार हर सेट में आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे, ये बातें आपको उभर कर आएंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि डेली आप जो है लाइव जुड़िए, डेली डिस्कशन देखिए, और पेपर पेन मोड में। होता क्या कि बाद में देखने का जो है ना, ये जो आप सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे, ये कर लेंगे, या जब भी आप देखो, लेकिन जो है अगर एट ए टाइम एक रूटीन अगर हम बना लेते हैं कि इस टाइम में बैठना है, पेन पेपर मोड में बैठे, इस सवाल में ये सीखे, तुरंत नोट कर लिए, सेट नंबर दे दिए, क्वेश्चन नंबर दे दिए, इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा। इस तरह से जो है लगातार आप करते जाइए। तो चलिए कल दोबारा मिलते हैं, अगर टाइम मिला तो कल 4 बजे हम लोग मिलेंगे सेट नंबर 253 लेकर। अगर टाइम नहीं मिला तो रात के 8 बजे फिर आना ही आना है, उसमें 253 हो जाएगा। अगर टाइम मिला तो 2 सेट एक दिन में चला जाएगा, नहीं मिला तो फिर जो है आपको 8 बजे तो मिलेंगे मिले। चलिए सभी बच्चों को धन्यवाद, और जो है गुड नाइट सभी लोगों को, स्वीट ड्रीम्स।